बाजार के जाने माने दिग्गज और एम के इन्वेस्टमेंट मैनेजर से मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारी विशेष पेशकश मार्केट दिवाली से दिवाली तक। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। मेरे ख्याल से मोतीलाल से आप एम के में पहुंचे, उसके बाद तो हमारी मुलाकात पहली बार ही हो रही है सर। जी पहली बार सर, बहुत बहुत बधाई आपको नए वेंचर के लिए और इस दिवाली की आपको, आपकी एम के वेंचर्स की पूरी टीम को, आपके सभी निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। शुरुआत करते हैं मार्केट के व्यू के हिसाब से। उम्मीद रखी जाए सर कि वैसे तो इस दिवाली पे कोई कंप्लेंट्स है नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑल इज वेल। अगली दिवाली इससे बेहतर होगी मार्केट आउटलुक? हाँ, मतलब 75-80% तो चांसेस यही है कि अपने यहाँ से ऊपर के लेवल्स को ही देखेंगे। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि साइडवेज मार्केट रहे नेक्स्ट 3 से 4 महीने, मार्च तक में भी। और मुझे ये लगता है कि जब सेंट्रल इलेक्शंस होंगे, उनके नतीजे आएंगे, तो एक बाजार सलामी देगा। जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, जो बेस ओपिनियन है आज की डेट में कि उनकी सरकार बनेगी, तो वहां से एक नया सिरे से एक रैली बननी चाहिए। तो मेक और ब्रेक जो उस भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ऊपर ही रहेंगे जी। तो मेक और ब्रेक जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है अगले साल के लिए, राइट सर? हाँ जी, मतलब अभी तो क्या है कि ये जो ऑयल का जो प्राइसेस है बेसिकली अभी तो थोड़ा नीचे है, मिडिल ईस्ट वगैरह की पता नहीं क्या होगा। और तब तक क्या है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ चुके होंगे जितना बढ़ना होगा, एंड एक इंटरेस्ट रेट पॉज और कट की संभावना शुरू हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है 3-4 महीने, इसमें पोर्टफोलियो बनानी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर 2 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली काफी तेज दिखता है यहाँ से। ओके, वंडरफुल। तो मार्केट का आउटलुक अच्छा है, अगले साल इलेक्शन है, जाहिर सी बात है मई के आसपास नतीजे भी आएंगे, उसके बाद और तेजी की उम्मीद मनीष जी लेकर चल रहे हैं। खाली कच्चा तेल एक जो है थोड़ी बहुत चिंता की बात, अगर हो तो हो। दूसरी बात सर जो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे, पहला सवाल ये है। दूसरा लोकल सवाल ये, क्या हम मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए अभी तक तो क्या है, फॉरेन फ्लोज नेगेटिव और पॉजिटिव होते रहे। अक्टूबर महीने में नेगेटिव है। डोमेस्टिक फ्लोज बकायदा $2 बिलियन की एसआईपी इनफ्लोज है। तो फ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब एफआई फ्लोज नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे तो हम तो मतलब डोमेस्टिक फ्लोज तो इन एनी केस पॉजिटिव रहेंगे। तो फ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। एज फार एज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की जो बात है, लार्ज कैप्स में ज्यादा वैल्यू है आज की डेट में एज अपोज टू मिड एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम है मिड एंड स्मॉल कैप्स में। तो यहाँ पर क्या, बास्केट इतनी बड़ी है, तो यहाँ पर स्टॉक पिकिंग पर सब कुछ होता है। आई थिंक ब्रॉडली इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स ब्रॉडली थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर है। तो और ये आपकी लार्ज कैप में नहीं है। लार्ज कैप ब्रॉडली 20-22 के पी पर है, जहाँ 15 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है। वहां पर मिड कैप हो सकता है 24-25 के पी पर हो, स्मॉल कैप 28 के पी पर हो, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के पर थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो यहाँ कंसोलिडेशन, साइडवेज करेक्शन हो सकता है। और पर यहाँ पर स्टॉक पिकिंग पर ज्यादा एम्फेसिस है। ब्रॉडर मार्केट बहुत ही बड़ा स्पेस है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंडेक्स विल बी डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल फंडामेंटल। तो ऐसे ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से। पर मीडियम टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप्स में पैसे बनेंगे, बहुत बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अच्छी स्टॉक पिकिंग का मार्केट रहेगा अगली दिवाली तक। तो ऐसे में सर समझाएं जरा, निवेश कहाँ करना है, क्या कुछ खरीदना है? देखिए, एक तो हमारा ये मानना है कि जितने भी कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, वहां पर जहां भी प्लेटफॉर्माइजेशन हो रहा है वो एक नए ट्रेंड में, और अभी भी बहुत डिसबिलीफ है कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है प्लेटफॉर्माइजेशन बिजनेसेस में। जैसे कि जोमेटो है, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। रिटेलिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, साइज ऑफ द मार्केट बहुत ही बड़ा है, और यहाँ जिस भी कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स सही है वो बढ़ जाएंगे। तो एक ये थीम है, कंजम्पशन तो एवरग्रीन थीम है। उसमें मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्माइजेशन जो बिजनेसेस हो गया वहां पर ग्रोथ हाइपर होंगी, उसमें आपके अपने जो स्टॉक्स है वो आप पिक कर लें। दूसरा है आपका फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। यहाँ भी जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेस, एक्सचेंजेस ले लीजिए, ब्रोकरेजेस ले लीजिए, रिपोजिटरीज ले लीजिए,
ये भी बिजनेस है जहाँ प्लेटफॉर्माइज हो गए हैं, उसमें काफी तेजी है। बैंक्स वगैरह में, लार्ज कैप बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में समझ में आता है। थर्ड है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी कंपनीज में पीएलआई हो, चाइना प्लस वन हो, यूरोप प्लस वन हो, यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक में जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, जो ग्रोथ विजिबिलिटी है जैसे नेक्स्ट 2-3 साल तक 18 से 24% तक की ग्रोथ दिखती है, यहाँ पर काफी स्कोप है। चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो मुझे लगता है कि मतलब ये नेक्स्ट 1-2 साल की थीम नहीं है, नेक्स्ट 10 साल की थीम है। और बहुत ही यूनिक कंपनीज इंडिया में लिस्ट होंगी, एक दो तो है ऑलरेडी, जिसमें हाइपर ग्रोथ अपने को देखने को मिलेगी। एंड आपके पांचवा है वो है पावर सेक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन। वो रियल है। जितना डिसबिलीव अपने करेंगे वैसे पूरे वैल्यू चेन में, मतलब फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, कंजम्पशन तक, ईवी चार्जिंग ले लीजिए, यहाँ भी जितनी भी यूनिक कंपनीज हैं इनमें काफी पैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 5 टीम में इंडिविजुअली आप 20 से 25 स्टॉक्स के अगर पोर्टफोलियो बना लें, और स्टॉक पिकिंग में कोई रूल्स ऑफ द गेम चेंज नहीं हुआ है, रिस्क फैक्टर कम हो, लेवरेज कम हो, मैनेजमेंट सही हो, आपकी ग्रोथ हो, वैल्यूएशन कंफर्ट हो, मुझे लगता है ब्रॉडली आउट परफॉर्म करने चाहिए मार्केट्स को नेक्स्ट दिवाली तक और इसके बाद भी। ओके, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग आपने थीम्स बताई। एक तो वो प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियाँ, ई कॉमर्स कंपनियाँ, जोमेटो टाइप की, वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। फाइनेंशियलाइजेशन करने वाली कंपनियाँ जिसमें ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, बड़े बैंक्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मैन्युफैक्चरिंग तो सदाबहार है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर आपने कहा 8-10 साल की थीम बन सकती है, लेकिन ज़्यादा मौके भी है नहीं शायद लिस्टेड कंपनियाँ, राइट सर? वही बात है अनिल जी की कंपनीज बहुत छोटी हैं, पर यूनिक कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। ठीक। आज ये मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने के पहले ये सब कंपनीज आउटसाइड द मेन स्ट्रीम कंपनीज रहेंगी। कई लिस्टेड होंगी आने वाले दिनों में, कुछ लिस्टेड हैं ऑलरेडी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब आईटी कंपनीज बात करती है, ये बिगेस्ट रेवोल्यूशन है आफ्टर क्लाउड, और इसमें इंडिया का एक पार्ट रहेगा। तो है, कुछ कंपनीज हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, बट है, बट ये एक बहुत बड़ा थीम बनेगा आने वाले दिन। बिल्कुल ठीक बात है कि ये कंपनियां भी बड़ी हो सकती है, और पावर सेक्टर में भी एनर्जी ट्रांसमिशन वाली कंपनियों पर रखिएगा फोकस। ये है कुछ बेहतरीन थीम्स जो मनीष जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, ये बेहतरीन थीम्स सेक्टर्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए और बाजार का डायरेक्शन आगे देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।